हेलो बच्चों, पार्ट 4 ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम देखने वाले हैं कुछ बातें हम करेंगे हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन रिलेटेड, और कुछ हाइपर कॉन्जुगेशन के को डायरेक्टली स्टेबिलिटी से हम कैसे रिलेट करेंगे। एक सुपर ट्रिक है हम सबके पास, नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन की, तो उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। पार्ट 1 to 3 जरूर देख लेना हाइपर कॉन्जुगेशन का अगर आप नए हो। चलो स्टार्ट करते हैं पार्ट 4 ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन में। एक बात आपको बता दूं, नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन वही हम यहाँ पे, अब जो मेरी टेक्निक होगी, मैं कैसे सवाल बनाऊंगा आगे जाके एप्लीकेशन में, कि नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन जो होंगे वही उसकी हाइपर कॉन्जुगेशन वैल्यू होगी, और जितनी ज्यादा ये होगी उतना ज्यादा मैं बोलूंगा स्टेबिलिटी है। तो स्टेबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। अभी अल्फा हाइड्रोजन क्या होते हैं, मैंने बताया था कि sp2 या sp कार्बन से जुड़ा कार्बन ये अल्फा कार्बन होता है, और इस पे लगा हुआ हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन होता है। एक हो चाहे दो हो चाहे तीन, यहां पे भी लग सकता है, तो ये भी अल्फा हाइड्रोजन ही होगा, ठीक है ना। तो ये अल्फा हाइड्रोजन का कॉन्सेप्ट है, और आपको बस गिनना है कितने अल्फा हाइड्रोजन है, और जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन होंगे उतना ज्यादा मॉलिक्यूल स्टेबल होगा, या कैटायन स्टेबल होगा, एनायन जो भी होगा। तो देखते हैं बच्चों, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, CH3CH डबल बॉन्ड, इवन तो मैं एप्लीकेशन में भी बताने वाला हूं, ये ज्यादा स्टेबल है। पहले बताओ इसकी हाइपर कॉन्जुगेशन वैल्यू क्या होगी। तो हाइपर कॉन्जुगेशन वैल्यू निकालने के लिए आप क्या करो, ये sp2 को पूरा एक सिस्टम मान लो, इसको सिस्टम मान ले, अब भूल जाओ। और इस sp2 के बगल में जो भी कार्बन है वही अल्फा है। ये तो अल्फा है नहीं क्योंकि sp2 है, इसके बगल में कोई कार्बन भी नहीं है। ये हाइड्रोजन से अल्फा हाइड्रोजन नहीं होंगे क्योंकि ये अल्फा कार्बन से नहीं जुड़े हैं। अल्फा कार्बन से जुड़े सिर्फ यहाँ टोटल 3 हाइड्रोजन है, ये अल्फा कार्बन से जुड़े 3, तो यहाँ हाइपर कॉन्जुगेशन वैल्यू 3 हो जाएगी। अगर बच्चों मैं बोलूं यहां बताओ हाइपर कॉन्जुगेशन वैल्यू क्या है, तो आप बोलोगे 0 है। क्यों? क्योंकि अगर मैं पूरा एक सिस्टम मान लूं यहाँ पे, तो यहाँ पे कोई बगल में अल्फा कार्बन थोड़ी ना है, ये हाइड्रोजन अल्फा कार्बन से थोड़े ना जुड़े हैं, ये तो sp2 से जुड़े हैं। sp3 कार्बन पे अल्फा कार्बन होता है, वो भी इससे जो डायरेक्टली अटैच्ड होता है। तो यहाँ हाइपर कॉन्जुगेशन 0। बोलेगा कौन ज्यादा स्टेबल है, हाइपर कॉन्जुगेशन 3 वाला ज्यादा, क्योंकि इसकी वैल्यू, हाइपर कॉन्जुगेशन की जो वैल्यू है वो ज्यादा आई है। मतलब नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन जितना ज्यादा, उतना ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन वैल्यू, उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी। तो हम बोलेंगे स्टेबिलिटी का अगर सवाल हो जाए ये, इवन तो अभी मैं अच्छे से आपको प्रेजेंट करूंगा स्टेबिलिटी का, बस आपको समझा रहा हूं कि हाइपर कॉन्जुगेशन जो हम निकालेंगे तो स्टेबिलिटी कैसे रिलेट करेंगे। कार्बोकैटायन भी दे सकते हैं, रेडिकल कुछ भी दे सकते हैं वो, तो अभी आपको बस समझाया हूं मैं, अभी मैं आऊंगा डिटेल में चलूंगा। कभी कभार बच्चों ये भी होता है कि हाइपर कॉन्जुगेशन वैल्यू 2 या 3 स्पीशीज की सेम आ सकती है, जैसे CH3CH डबल बॉन्ड CH2 और CD3 ये ड्यूटेरियम। तो आप देखो यहां पे भी इसको सिस्टम मान ले, तो यहां हाइपर कॉन्जुगेशन वैल्यू 3 है, यहां अल्फा हाइड्रोजन 3 है, और यहां अल्फा हाइड्रोजन की जगह अल्फा ड्यूटेरियम्स है, वो भी हाइपर कॉन्जुगेशन की वैल्यू में माने जाएंगे। तो हाइपर कॉन्जुगेशन यहां भी 3 है, इसको सिस्टम मान ले तो दोनों केस में हाइपर कॉन्जुगेशन बच्चों 3 आया है। अब आपसे पूछा जाए कौन स्टेबल है, तो अब हमें क्या करना है, मैंने आपको बताया था प्लस H का ऑर्डर। प्लस H ऑर्डर बोलता है कि हाइड्रोजन की H इफेक्ट ज्यादा होती है ड्यूटेरियम से देन ट्रिटियम से। क्यों? क्योंकि ये लाइट होता है, हेवियर होते हैं ये, और ये लाइटर होता है, और लाइट होगा तो बॉन्ड को जल्दी डिलोकलाइज कर सकता है। तो हाइड्रोजन वाला हाइपर कॉन्जुगेशन जल्दी देगा, तो इस केस में ये ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन होगी यहाँ पे, यानी कि ज्यादा स्टेबल। तो आपको बच्चों ये समझना होगा कि अगर हाइपर कॉन्जुगेशन वैल्यू सेम आ जाए तो आप कंपेयर करो, देखो उनके H, D और T में, ठीक है, तब आपको पता चल जाएगा वो कौन ज्यादा उनमें से हाइपर कॉन्जुगेशन कर रहा है, और कौन ज्यादा फिर स्टेबल भी वही होगा जो हाइपर कॉन्जुगेशन ज्यादा करेगा। ऑब्वियसली यहाँ हाइड्रोजन कार्बन का बॉन्ड जल्दी निकल सकता है, टूट सकता है, यहाँ उतनी जल्दी नहीं टूटेगा, तो यहाँ हाइपर कॉन्जुगेशन जल्दी होगी। तो ये तभी कंपेयर करना जब हाइपर कॉन्जुगेशन वैल्यू सेम आ जाए, ठीक है, अदरवाइज जरूरत नहीं है। तो ये था हमारा कि हाइपर कॉन्जुगेशन को हम लगाते कैसे हैं, ठीक है, हमारा ये है कि अब हम बात करते हैं बच्चों हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन में। तो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन क्या है देखते हैं। हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, तो पहले एक सुपर ट्रिक जान लो कि स्टेबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनवर्सली प्रोपोर्शनल इज डायरेक्टली टू हाइपर कॉन्जुगेशन एंड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। इसको ऐसे लिखते हैं, डेल्टा H ऑफ हाइड्रोजनेशन, ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन भी आप लिखते हो। तो ये सीक्रेट बात याद रखना, सीक्रेट तो नहीं है, लेकिन आप इसको कंपाइल करके इजीली समझ सकते हो। मैं आपको एक इंपॉर्टेंट चार्ट दे देता हूं। स्टेबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हाइपर कॉन्जुगेशन, प्रोपोर्शनल टू सिग्मा कैरेक्टर, परसेंटेज सिग्मा कैरेक्टर, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू परसेंटेज पाई कैरेक्टर,
एंड ऑल्सो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। दे दिया आज मैंने आपको, वो सारा गुरु मंत्र आपको प्रोवाइड हो गया है। जो सारी ऑथर्स जितने भी बुक्स हैं उन सबको आपको तहस नहस कर दे रहा है, उसके कॉन्सेप्ट को आपके सामने आ चुका है। ब्रह्मास्त्र बोल सकते हो हाइपर कंजुगेशन का, ये पता है किसी को तो उसको सब आता है हाइपर कंजुगेशन में, ठीक है। अब इसको अप्लाई कैसे करना है वो हमें देखना है बस, ठीक है। तो आपको कॉन्सेप्चुअली स्ट्रांग हो चुके हो। अब हाइपर हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन है क्या वो बताना था, मैं भटक रहा हूं। मैं आपको थोड़ा सा दिल से नहीं बोलते, अच्छे से पढ़ाने का मन करता है तो लगता है और इंफॉर्मेशन दे दो। चलो, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन है क्या। अगर कोई एल्कीन मॉलिक्यूल या एल्काइन मॉलिक्यूल कितने मोल्स ऑफ हाइड्रोजन ले रहा है वो जरूरी नहीं है। आपका हाइड्रोजन ले रहा है और एल्केन बना रहा है ऑब्वियसली, और एल्केन जब बनाएगा तो ये रिएक्शन क्योंकि एक्सोथर्मिक होती है तो हाइड्रोजन जो एनर्जी लिबरेट कर रहा है, ये जो एनर्जी लिबरेट कर रहा है वो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, मतलब हाइड्रोजन कैप्चर करने पे जो हीट लिबरेट हुई वही हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, सिंपल भाषा में। अब बच्चों ये समझो कि ये तो आप क्लियर हो गया कि हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन क्या है, लेकिन अब हमें ये समझना है कि यहां पे हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ज्यादा है कि कम। तो आप जानते हो इस एल्कीन का मैंने बताया था हाइपर कंजुगेशन वैल्यू 0 है, क्योंकि यहां पे कोई अल्फा कार्बन नहीं और अल्फा हाइड्रोजन भी नहीं है, तो हाइपर कंजुगेशन 0, मतलब इसकी हाइपर कंजुगेशन बहुत ही कम है। तो इसकी हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन क्या रही होगी, बहुत ज्यादा। मैंने आपको बताया था इनवर्सली प्रोपोर्शनल है दोनों, तो हाइपर कंजुगेशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। तो इसकी हाइपर कंजुगेशन कम तो ये एनर्जी ज्यादा रिलीज करेगा, यानी कि इसकी हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ज्यादा होगी। क्यों होगी, अगर हाइपर कंजुगेशन कम है तो मैंने बताया था स्टेबल भी कम होगा। ये काफी लेस स्टेबल एल्कीन है, और अगर कोई चीज अनस्टेबल होता है, पागल जैसे नहीं, पागल अनस्टेबल होता है तो क्या करता है, अपने आप को स्टेबल करने के लिए पत्थर मारता रहता है, कुछ भी करता रहता है। वैसे ये काफी अनस्टेबल था और ये इसलिए ज्यादा एनर्जी रिलीज कर रहा है, क्योंकि जब ये एनर्जी रिलीज कर देगा तो वो स्टेबल हो जाएगा। कब एनर्जी रिलीज कर देगा, जब उसको हाइड्रोजन दे दे। तो ये एल्कीन की हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन इसलिए ज्यादा हुई क्योंकि ये लेस स्टेबल था। क्यों, इसकी हाइपर कंजुगेशन वैल्यू 0 थी। कोई भी चीज लेस स्टेबल है तो उसमें एनर्जी बहुत है, तो इसमें एनर्जी बहुत था। हाइपर कंजुगेशन 0 के कारण स्टेबिलिटी बहुत कम थी, एनर्जी बहुत ज्यादा थी। एनर्जी ज्यादा थी तो वो एनर्जी निकलनी जरूरी थी। निकलेगी कैसे, इसीलिए तो ये हाइड्रोजन कैप्चर कर रहा है कूद कूद के, क्योंकि बोल रहा भाई मुझे अपनी एनर्जी से रिड होना है, एक्सेस एनर्जी है उसको हटाओ, स्टेबल बनाओ। तो ये स्टेबल है इसके मुकाबले, ये इनर्ट है। एल्कीन के मुकाबले एल्केन्स इनर्ट होते हैं, आप पढ़ोगे आगे, इसीलिए। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आपको हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन का कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। आगे हम कंपेयर करके भी देखेंगे हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, जब मैं आपको अब एप्लीकेशन स्टार्ट करने वाला हूं। तो हमारा नेक्स्ट लेक्चर प्रॉपर्ली सारे एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाएंगे नेक्स्ट लेक्चर ऑनवर्ड, ठीक है। तो ये पहले 4 लेक्चर मैंने बताया था आपको, पहले फील करा दूं, हाइपर कंजुगेशन की पूरी फील दे दूं कि क्या क्या है उसमें। अब आप समझ गए हो तो अब मैं आपको असली कोर एप्लीकेशन पे ले जाता हूं और सारे जेई नीट और एम्स के सवाल और जो भी आ चुके सब करवा देता हूं और आपको अच्छा एक्सपर्ट बना देता हूं, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू सो मच, इसको सब्सक्राइब शेयर करो है ना, इस वीडियो को सब तक पहुंचाओ, मिलते हैं।